अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम आपके लिए सेहत से रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, फ़ायदेमंद लगती हैं, आपका कुछ फ़ायदा करती हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। आज बात करेंगे डायरिया में वाटरी स्टूल्स के बारे में। माँ बाप अक्सर कंप्लेन करते हैं कि बच्चे को डायरिया में इतना सीवियर डायरिया हो रहा है कि अभी पैम्पर चेंज किया तो साथ ही वाटरी स्टूल पानी जैसे उसने पेचेस कर दिए। तो उस बारे में ये एक मेडिसिन है रिकाटा, ठीक है। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो सॉल्ट नेम है, वो है रसिका डोट्रेल, ठीक है। इसको एसिटोर्फिन भी कहा जाता है। एसिटोर्फिन के साथ साथ ये जो कैप्सूल चलता है लोप्रामाइड, ये उसी ग्रुप में से एक्शन है। काम करने का तरीका है वो है ये एक पेरिफेरल एनकेफेलिनेज इनहिबिटर है जो कि एंजाइम को रोकती है एनकेफेलिन्स को डिस्ट्रॉय करने में, आगे मतलब उसको कन्वर्ट करने में, ठीक है। इससे ये इंटेस्टाइन में जो वाटर की अब्जॉर्प्शन है, अब जैसे ही कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होती है तो इंटेस्टाइन में बहुत सी वाटर की सिक्रीशन जो बॉडी से है वो इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करके तो उसको स्टूल की शक्ल में बाहर निकालती है। वो वाटर जो होता है वो बॉडी का नेसेसरी वाटर होता है, ज़रूरी वाटर होता है, ठीक है। अब ये उस मेकनिज़म को रोकती है। उसके अलावा जो इंटेस्टाइन की मोटेलिटी है, हमारी इंटेस्टाइन की एक मूवमेंट होती है जिससे फीसिस बाहर जाते हैं, ठीक है। अब ये उस मूवमेंट को भी कम करती है। ये इन दो तरीक़ों से ये काम करती है। ये एक्यूट डायरिया में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। एक्यूट डायरिया मतलब अचानक जो डायरिया हुआ है एकदम। एक होते हैं क्रॉनिक जो चल रहे हैं बहुत अरसे से, लेकिन जो एक्यूट है उसमें ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। एक तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन कम कर देती है जिससे वाटर लॉस ख़त्म हो जाता है, बच्चा डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाता, बच्चे या बड़े दोनों। और उसके बाद ये मोटेलिटी जो है वो उसको डिक्रीज़ कर देती है और ये कॉन्स्टिपेशन भी नहीं करती और गैस वगैरह भी नहीं करती, क्योंकि एकदम अगर इंटेस्टाइन की मोटेलिटी कम हो जाए या रुक जाए तो उससे आगे फर्दर कॉन्स्टिपेशन होने का भी खतरा होता है, लेकिन ये वो काम नहीं करती है। हैं इसके कंट्राइंडिकेशन की कंट्राइंडिकेशन इसकी इसमें जो साशे हैं उसमें फ्रुक्टोज़ होता है और कुछ बच्चों में फ्रुक्टोज़ अब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो उन बच्चों को ये इशू कर सकती है। वो बच्चों में हेरिडेटरी होती है। हेरिडेटरी मतलब अबाव-ओ-अजदाद से आ रही है, क्रोमोसोम्स में है, डीएनए में है, ठीक है। ये उसमें होता है अक्सर और ये 100 में से कुछ रेयर लोगों में ऐसा कोई इशू होता है। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट जो है इसका वो है जी, अक्सर रैश हो जाती है और ये भी 100 में से कोई एक आध पेशेंट को होती है। बाकी इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करती, इसलिए ये दिमाग में भी कोई असर नहीं करती, कोई नींद नहीं आती, कोई कुछ नहीं, इसका कोई ऐसा कोई असर नहीं होता। अब रहेगी इसकी डोज़, ये 3 माह से ऊपर बच्चों को दिया जा सकता है। उसमें अब फिज़िशियन जो है कोई भी वो उसकी सीवियरिटी को, उसकी कितनी वो है, मतलब डायरिया कितना सख्त है, उसके लिहाज से उसको डिवाइड कर सकते हैं आप। 2 सैशे सुबह शाम दे सकते हैं। अक्सर जो पेशेंट कंफ्यूज होते हैं इस मामले में कि डॉक्टर ने 2 सैशे लिख दिए हैं, एक तो ये रिकार्डा लिख दिया या कोई भी इसी सॉल्ट का कोई और ब्रांड नेम वाला लिख दिया और साथ ओआरएस लिख दिया, तो वो इसी को ओआरएस समझते हैं और इसको 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेते हैं। ये गलती होती है, ऐसा नहीं करना, इसको बहुत थोड़े से पानी में मिक्स करना है। ये जो सैशे हैं ये इस तरह के हैं, ठीक है। इसमें लैक्टोज़ नहीं है, लैक्टोज़ फ्री है। अब बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है, वो लैक्टोज़ को हज़म नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए भी बहुत सेफ़ है, वो भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ओआरएस के साथ और इसके साथ इसको बहुत थोड़े से पानी में मिक्स करके देना है। और ओआरएस को आपने अगर वो साशे में दिया फिजिशियन ने तो वो आपने लीटर पानी में मिक्स करके देना है, और अगर बना हुआ है तो उसको आपने ऐसे ही यूज़ करना है और उसको तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर आपने यूज़ करना है, उसके बाद उसको यूज़ नहीं करना है। बाकी ये मेडिसिन वगैरह यूज़ करने के बाद ये जो डायरिया वोमिटिंग ऐसी चीज़ होती है कि इसमें इंसान को थोड़ा सा सब्र से काम भी लेना होता है। आपने मेडिसिन दी तो उसका ये मतलब नहीं होता कि मेडिसिन देते साथ ही डायरिया वोमिटिंग वगैरह रुक जानी है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। यही चीज़ें जो होती हैं ये पेशेंट को जो है ना वो करती हैं, सब्र ना होने का वजह। अभी एक ही मेडिसिन दी
तो नहीं ठीक हुआ जी, नहीं बच्चा नहीं ठीक हो रहा, तो आप उसको किसी और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो इससे बच्चे की भी वो सेहत अक्सर हिस्ट्री लेने में वो कोताही हो जाती है आगे पीछे, और आपका भी जो है वो पैसों का ज़्यादा होता है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।